Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So, welcome to our channel Cricket with Queens. As we have already mentioned in the thumbnail, rising spells in women's cricket. So, we have with us Mukta Singla ma'am. She's an author, the professional cricketer, gold medalist in taekwondo, and red belt in judo karate, and a state level championship in badminton. Welcome, ma'am, to our channel Cricket with Queens. Hello, sir, and thank you so much. So, ma'am, it's our privilege and honor to have you on our channel Cricket with Queens. Ma'am, tell us about the highlight of the book. ओके सर एक्चुअली जैसे इसका नाम है राइजिंग स्पेल इन वुमेन्स क्रिकेट, तो आप समझिए होंगे कि जब वुमेन्स क्रिकेट में राइज हुआ होगा उसके बाद से ये राइजिंग स्पेल इन वुमेन्स क्रिकेट मैंने टाइटल दिया इसको। तो ये राइज कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, तो ये सब मैं इसमें इस बुक में मैंने लिखा हुआ है सारा कुछ। एक्चुअल में ये बुक बनी आईसीसी वर्ल्ड कप के बाद है जो 2017 में हुआ था जी। So, मैम ये आइडिया जो आपके माइंड में पॉप अप किया इस बुक के बारे में, उसके बारे में कुछ बताएं। सर जैसे कि मैं फॉर्मर क्रिकेटर हूँ, तो वो कहते हैं ना कि एक कीड़ा जो होता है मन में रहता ही रहता है क्रिकेट का, और ये कीड़ा जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, ना ही सड़ता है ना ही निकलता है जी। तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहता है कि आपको इसके साथ रिलेटेड कुछ ना कुछ करने के लिए आपके अंदर से एक मोटिवेशन मिलती रहती है आपको। तो जब हमने अपने साथ जिनके साथ हम खेले हुए हैं उनको हमने टीवी पे देखा पहली बार, और पहली बार उनको इतना बड़ा कवरेज मिला। ये सब लोग जानते हैं कि ओवल में क्या हुआ था, फाइनल्स में इतना क्राउड कभी भी नहीं था, फुल स्टेडियम था वहाँ पे जी। तो जब उसके बाद से ही लोग जानने लगे हैं कि हु इज वेदा कृष्णमूर्ति, हु इज मोना मेश्रम, हु इज मिथाली राज और हरमन को पहले से जानते थे, 2-3 चेहरे, झूलन गोस्वामी। बट जो बाकी प्लेयर्स हैं, मतलब लाइक अगर टीम 16 की है तो अगर 2-3 को लोग जानते थे, लेकिन बाकी 13 को ये वर्ल्ड कप ने लोगों के सामने रूबरू करवाया है जी। तो आप अपने सपोर्ट के बारे में बताइए, आपने बुक लिखना शुरू किया, कैसे फैमिली ने हेल्प किया? तो सर जैसे कि वैसे बेसिकली मैं पंजाब से खेली हूँ, बट मेरी मैरिज हुई है पंचकुला हरियाणा में जी। तो जब मेरे इन लॉज को पता चला कि मैं क्रिकेटर भी हूँ, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, और मैं ऑथर हूँ, राइटर हूँ, मेरा बुक की तरफ थोड़ा सा लिखने का झुकाव है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला तुम घर पे अगर इसको लिखना स्टार्ट करना शुरू कर दो, मैं तुम्हें पूरी सपोर्ट करूँगा। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे पूरी सपोर्ट की, मतलब लाइक अगर कुछ घर का काम भी होता था वो कहते थे मैं संभाल लूँगी, लेकिन आप अपना बुक की तरफ ध्यान दो। तो मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे बुक की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा था, बीच में दिन के कुछ टाइम निकलते थे तो वो मैं बुक के लिए डेडिकेट करती थी। बाकी मेरे फ्रेंड्स, मेरी को ऑथर रूपाली सलाथिया, हमारी एक फ्रेंड है अबीदा खान श्रीनगर से, वो श्रीनगर की कोच हैं, रूपाली सलाथिया J&K की कोच हैं, और नूपुर कश्यप है मेरी एक फ्रेंड पटियाला से, जो हरमनप्रीत कौर के भी आगे टैलेंट मैनेजर है उनकी। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे इसमें सपोर्ट, मतलब जिसको मैंने बोला सपोर्ट के लिए, और स्पेशली प्लेयर्स को जिनका मुझे इंटरव्यू लेना था, क्योंकि वो सबसे बड़ा टास्क था मेरे लिए तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला इस बुक के लिए। मैं जब पब्लिकेशन के पास गए बुक के प्रिंट आउट के लिए, तो कितने बार रिजेक्शन फेस करना पड़ा, क्या हुआ, वो पूरी स्टोरी वो शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ। सर एक्चुअली पहले अगर आपको पता होगा, नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स के इधर ही चंडीगढ़ में उनका ऑफिस था पहले जब वो क्रिकेट में थे। तो उसके बाद क्या मैं सबसे पहले उनके पास गई, क्योंकि मैंने इस बुक में, अगर आपने देखा होगा, मैंने इस बुक में मैसेजेस भी सबके रिकॉर्ड करके प्रिंट करवाए हैं इसमें। एपिसोड के लास्ट पार्ट में उसके बारे में बात करेंगे, जो सपोर्ट मिला। ठीक है, ओके। तो पब्लिकेशंस का क्या था कि जैसे मेरे मन में आया, लेकिन मुझे था कि चलो बुक लिख देते हैं, निकल जाएगी, इजी है बहुत टास्क। बट जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तब आपको पता चलता है कि इसमें कितने हर्डल्स आते हैं। तो जैसे ही मैं वैसे तो लकीली मैं एक ही पब्लिकेशंस के पास गई जो हमारे नोन में भी थे, पब्लिशर्स जो हमारे नोन में भी थे। तो उन्होंने फर्स्ट गो में मेरा सुना कि आपका क्या मतलब हाइलाइट्स हैं इस बुक के, और वो इस बुक को छापने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। तो मतलब मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा पब्लिकेशंस। ओके मैम, जैसा कि मैंने बहुत सारे राइटर्स को सुना भी है कि बुक लिखना और बुक पब्लिश करना ये दो अलग अलग टास्क है, तो कौन सा टास्क ज़्यादा मुश्किल था मैम, बुक लिखना या बुक को पब्लिश कराना? देखो मतलब कहते हैं कि हर चीज़ का रोल, हर चीज़ में मतलब अपना एक अहम रोल होता है, तो मैं तो दोनों का रोल ही बोलूँगी, दोनों डिफिकल्ट भी थे और दोनों मेरे लिए ईजी भी थे। बुक जैसा मैंने पूरा बुक को पढ़ा है और बहुत ही लवली तरीके से आपने उसको अरेंज किया है। सबसे पहले फॉर्मर प्लेयर्स के ऊपर बात हुई है, फिर रिकॉर्ड होल्डर्स के ऊपर, फिर इमर्जिंग स्टार्स के ऊपर।
तो पर्सनली जो मेरा व्यू पॉइंट रहा है, सबसे डीप नॉलेज मेरे को मिला फॉर्मर प्लेयर्स के साथ। तो आपने कौन सा सेक्शन ज़्यादा एंजॉय किया जब आप बुक लिख रही थी तो? ऑब्वियसली मैं फॉर्मर प्लेयर हूँ, तो ऑब्वियसली जो फॉर्मर जिनके साथ मैं खेली हूँ, तो वो वाला सेक्शन ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं उनके बारे में जानती भी थी, उनके बारे में लिखने में मज़ा भी बहुत आया और उनके साथ सपोर्ट भी पूरा मिला। ओके बाकी मैम। ये था कि हाँ जी, हाँ, मतलब बाकी सारे सेक्शंस भी ईज़ी थे, बट फॉर्मर्स वाला मेरा सबसे बेस्ट सेक्शन। यस मैम। सो मैम, जैसे कि 2017 वर्ल्ड कप के बाद क्या चेंज आया इंडिया में लोगों का विमेंस क्रिकेट के प्रति, उसके बारे में कुछ बताइए। एटलीस्ट चेंज ही सारा वर्ल्ड कप के बाद आया सर, क्योंकि ओके। लोग क्या थे कि उसके बाद से लड़कियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया उन्होंने, भाई तू कुछ खेलेगी तो क्रिकेट ही खेलेगी। नहीं तो उसके पहले क्या था, मैं आपको अगर बताऊं तो जब हम भी क्रिकेट खेलते थे तो हमारा तब उस टाइम पे क्रिकेट हमारा WC के अंडर आता था, इट्स वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन। यस मैम, वो बुक मैंने देखा है, वो चीज़ को आपने क्लियरली हाँ मेंशन जी, किया। हाँ, हाँ जी, हाँ, तो उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत डिफिकल्टीज होती थी, हमें स्टे नहीं अच्छा मिलता था, हमें ट्रैवलिंग नहीं अच्छा मिलता था, हमें इवन की मैच फीस नहीं मिलती थी, मतलब बहुत हमने स्ट्रगल किया था। बट जिस टाइम पे BCCI ने टेक ओवर किया था क्रिकेट को, उसके बाद तो उसकी काया ही पलट होगी क्रिकेट की, और वर्ल्ड कप ने तो आप मानो कि एक मतलब एक रिकॉर्ड ही कायम कर दिया। अब तो हर कोई बंदा कहता है कि हमने अपनी बेटी को क्रिकेटर बनाना है। ओके मैम। सो जैसा कि मैंने बुक में बहुत डिटेल में लिखा है, टू ब्रेक दैट सोशल स्टिग्मा अबाउट सेंडिंग वंस डॉटर आउट टू प्ले स्पोर्ट्स, और आपने बहुत डिटेल में इसके ऊपर बात किया है। सो मैम, ब्रांड इंडोर्समेंट या पेड पार्टनरशिप्स, ये कैसे वुमेन्स क्रिकेट को चेंज करेगा आगे जाकर? सर एक्चुअली क्या है स्पोर्ट्स की जी, अगर आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, अगर नाइकी वालों ने हरमनप्रीत कौर को बोला कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, आप इसके जितने ऐड करेंगे, और मतलब मैं इसलिए न हरमन की बात छेड़ रही हूँ क्योंकि हरमन जब वो मेरे साथ खेलती थी, जब मतलब हमारे टाइम पे खेलती थी, तो एक टाइम ऐसा था कि हरमन के पास खुद के जूते भी नहीं थे पहनने के लिए, मतलब लाइक उसको शूज भी किसी और से बोरो करने पड़ते थे कि मुझे भी कुछ टाइम के लिए अपने शूज दे दो। और आज वो बंदी ये एंडोर्समेंट की वजह से ही नाइकी की सुपरस्टार है, और नाइकी से कम जूते नहीं पहन रही, नाइकी वाले उसको 10-10 पेयर घर भेज रहे। तो इससे यस बड़ा मैम। आप लगा लीजिए कि एग्जाम्पल क्या होगा। यस मैम। सो द ग्लैमर क्वोशिएंट मैम जो वुमेन्स क्रिकेट में है, चाहे ब्रांड इंडोर्समेंट हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली भी और एज इंडिविजुअल भी और एज अ टीम भी। सो मैम, जैसे विमेंस T20 चैलेंज साल 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में शारजा में हुआ, तो और ऐसे कितने इवेंट्स चाहिए, जैसे KSL हो गए या WBBL हो गए, और ऐसे कितने इवेंट्स की ज़रूरत है कि पूरे दुनिया में लोग जान पाए विमेंस क्रिकेट के बारे में? सर एक्चुअली क्या है कि अभी भी हमारा वुमेन्स क्रिकेट बहुत लैग कर रहा है, अभी भी, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी लैग कर रहा है, क्योंकि अभी क्या है कि हमें टेलीकास्ट नहीं मिल रहा। आप देखेंगे तो सिर्फ दुबई के मैचेस का इनका टेलीकास्ट होता है, अदरवाइज जितने भी लोकल मैचेस होते हैं इनका टेलीकास्ट नहीं होता है। नहीं होता। जबकि मेंस क्रिकेट में रणजी का भी टेलीकास्ट होता है। तो अगर उस लेवल पे देखा जाए, अगर ये लोग सीनियर्स मैचेस का भी टेलीकास्ट करना स्टार्ट कर दें, तो एक तो उससे क्या होगा कि लड़कियां और से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, और जो लोग जिनका जो नैरो माइंडेड है, जो कहते हैं कि भी क्या है क्रिकेट नहीं हम खिला सकते लड़कियों को, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी इस तरह से चेंज होगा जितना इनको पब्लिसिटी मिलेगी। मैम, इस साल 12 ओवरसीज प्लेयर आए विमेंस T20 चैलेंज में, जिसके कारण टूर्नामेंट काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहा, बट बिग बैश के साथ क्लैश होने के कारण बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर नहीं आए। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा विमेंस T20 चैलेंज पे? सर ऐसा नहीं है, देखिए क्या होता है कि आप ना ऑप्शंस लेके चलते हैं, आप अपने पास मतलब बैकअप्स लेके चलते हैं हमेशा। तो इंडियन IPL में क्या होता है कि जैसे आपको पता है इंडियन प्रीमियर लीग है, तो ठीक है अगर बाहर से ओवरसीज प्लेयर्स आ रहे हैं तो एटलीस्ट उनका हमें इंडिया में कोई फायदा नहीं होगा, अनटिल अनलेस सिर्फ वो IPL के लिए ही आ रहे हैं। अगर हमारे इंडियन प्लेयर्स को और ज्यादा मौका मिलेगा IPL में, तो उनका हमें इंडिया में फायदा होगा। तो कल को आने वाले प्लेयर्स हमारे इंडियन टीम में खेल लेंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या किसी और टीम का प्लेयर हमारी इंडिया में नहीं खेल सकता। तो हमें कुछ ज्यादा इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ा इस चीज में। नहीं। सो मैम, हमने यूट्यूब पे कम्युनिटी टैब पे भी पुट किया था बुक के बारे में, बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट भी दिखाया, बहुत सारे लोग ऑर्डर्स के लिए इंटरेस्टेड है। तो कुछ क्वेश्चंस हमने फैन से पिक किया है। तो पहला क्वेश्चन है कुशी सिंह का, अलीगढ़ यूपी से। व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड व्हाइल यू आर राइटिंग दिस बुक? ऑब्वियसली मुझे ये था कि जिन लोगों को पता ही नहीं है क्रिकेट क्या होता है, वुमेन्स क्रिकेट क्या होता है स्पेशली, तो स्पेशली उन लोगों को रूबरू करवाना वुमेन्स क्रिकेट से और इनके क्रिकेट प्लेयर से, कि हमारे पास कौन सी लड़कियां हैं जो अभी लाइमलाइट में नहीं आई हैं, बट लोग उनको जाने। तो मेरा मेन मोटिव ये था। सो मैम, सेकंड क्वेश्चन है त्रिशा ठाकुर, ऊना हिमाचल प्रदेश से।
what is your opinion for the people with the mentality that cricket is not meant for the girls? देखो, ये तो सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी, हम किसी का चेंज नहीं कर सकते माइंड। बट क्या होता है कि जब आप कुछ अच्छा कर देते हैं ना, लाइक कि आईसीसी वर्ल्ड कप ने जो किया, तो उसमें उन लोगों की मेंटेलिटी भी चेंज कर दी जो लोग इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। तो हमें हमें नहीं, हमारा कुछ ओपिनियन नहीं है, बट ये मेंटेलिटी खुद ब खुद चेंज हो जाती है अगर आप रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हो तो। Question from Swarali, Maharashtra. When will men and women cricket will play IPL together, which includes Indian and the overseas players? सर देखिए, एक प्लानिंग चल रही थी, अगर आपने देखा होगा पीछे एड्स भी आई थी आरसीबी की टीम में हाँ। एक की, मतलब मेन वुमेन इकट्ठे हैं। तो अभी उन पे चल रही है बातचीत, क्योंकि अभी तो क्या थी, कोविड की वजह से थोड़े से लैग कर गए हैं टूर्नामेंट्स वगैरह, तो उस वजह से थोड़ा स्टॉप हो गया। बट अभी इस पे सोच रहे हैं उसके लिए। So thank you, ma'am. This was three questions which we have put from our fans. So जैसा कि बुक का गिव अवे हमने थंबनेल में ऑलरेडी मेंशन किया है कि एक किसी भी लकी सब्सक्राइबर को ये बुक मिलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट कमेंट सेक्शन में अपना नेम और प्लेस और ईमेल एड्रेस पुट कर देना है, और ये एक बुक किसी एक लकी सब्सक्राइबर को फ्रीली जाएगा। और बाकी ऑर्डर्स के लिए वीडियो के लास्ट सेक्शन में मेंशन कर देंगे कि बाकी लोगों को बुक अगर ऑर्डर करना है तो वो क्या मेथड होगा। सो जैसा कि बुक को इतना मैम इंकरेजमेंट मिला, आपने इंटरव्यू के शुरू में ही बोला, नवजोत सिंह सिद्धू, हरभजन सिंह, इन सब ने बुक को इंकरेज किया है। और जो भी बुक के प्रमोशंस हैं इसमें एम एस धोनी, रोहित शर्मा, आर अश्विन, हरमनप्रीत कौर, रीमा मल्होत्रा, हरलीन देव, एकता बिष्ट, सुषमा वर्मा, केएल राहुल और हैजल किच, और जितने भी क्रिकेटर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, सबने बुक को प्रमोट किया है। उसके बारे में कुछ बताया मैम। हाँ जी सर, मैं बताती हूँ कि जैसे मतलब मैंने स्टार्ट किया था बिशन सिंह बेदी सर से, जो आपको पता ही है कि मेंस क्रिकेट के बादशाह हैं। तो मतलब मैंने उनसे जस्ट ऐसे एक बार बात करी, वो किसी प्ले राइट के इवेंट में आए थे, तो मैंने उनसे थोड़ा सा बात किया बुक के बारे में, तो उन्होंने बोला बहुत ही अच्छा आइडिया है, आप इसको अच्छे से लिखो, अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं दूंगा। सेकेंडली नवजोत सिंह सिद्धू सर ने मुझे हेल्प ऑफर करा, फिर रितिंदर सिंह सोडी सर ने हेल्प ऑफर करा, उसके बाद हरभजन सिंह सर से मुझे सपोर्ट मिला। फिर हमारे एक मनीष बाली सर हैं, अगर आपने सुना होगा, वो कोच हैं इनके मेंस क्रिकेट के, और वो एक बार वुमेन्स क्रिकेट के भी कोच थे जब वर्ल्ड कप के लिए लेके गए थे उनको। तो मतलब काफी ज्यादा मुझे हर चीज में एनकरेजमेंट मिला इन लोगों से। और सेकेंडली एक मतलब लाइक जैसे किसी ने स्पॉन्सर की भी किया था इस बुक के लिए, वो पेंट्स वाले थे कोई, तो वो उन्होंने इस बुक को बहुत प्रमोट करा आगे। Okay, ma'am. So thank you, ma'am, for joining us.